data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual. नमस्कार दोस्तों, WHO का स्टेटमेंट आपने सुना? चलिए इसको कई बार सुनते हैं ताकि आप समझिए वो क्या कह रहे हैं। Data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual. Data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual. सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है वो वायरस का स्प्रेड नहीं कर रहा है। मतलब जिन व्यक्तियों में सिम्टम नहीं है वो स्प्रेड नहीं कर रहे हैं। मतलब इन्फेक्टेड तो हैं पर उनमें कोई सिम्टम अपीयर नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोग जो है वायरस को जो है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में स्प्रेड नहीं कर रहे हैं। मतलब वो लोग इन्फेक्शियस नहीं है, कॉन्टेजियस जिसे कहेंगे। तो ऐसे लोग जो है, जैसे है कि लोग डरे हुए हैं कि कौन कैरियर है कौन नहीं कैरियर है, कैसे पता चलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, ये सब है इस माहौल में। पर WHO का जो स्टेटमेंट आ रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति इन्फेक्टेड तो है पर उसमें कोई अगर सिम्टम अपीयर नहीं हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति स्प्रेड द वायरस को फैला रहा है। मतलब वो इन्फेक्शन को फैला नहीं रहा है। क्या ये सत्य है? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आजकल दुनिया में तो ऐसा माहौल बन गया है कि लोग जो है डरे हुए हैं कि इन्फेक्शन का क्या होगा, कौन कैरियर है कौन नहीं कैरियर है। किसी से मिलने जाइए तो आदमी डरा हुआ है कि भाई डिस्टेंस बना के रखना है, पता नहीं वो व्यक्ति कैरियर है कि नहीं है, कि वो वायरस फैला सकता है। ये सब है कि आप थोड़ी दूरियां बनाइए, मास्क पहनिए, कवर कीजिए ये माउथ और ये नोज को, ये सब बना हुआ है। आदमी बात कर रहा है तो ये जो बात करने पे जो है जो एयर निकलता है नोज से या माउथ से, उसमें जो है उससे वायरस जो है फैल सकता है। तो ये सब एक स्टोरी बनी हुई है। लोग सुन रहे हैं, मैं भी सुनता हूँ, रोज ही सुनता हूँ। और उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया था। ये सब पूरी स्टोरी बनी हुई है। स्टोरी क्या, ये रियल हैपनिंग, रियल चीजें हैं जो हो रही हैं। आज मैं ये स्टेटमेंट जो बोल है उस पर बात करूंगा कि स्टेटमेंट अभी मैंने जब सुना तो मैं भी सोचने लगा कि रियल में क्या ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है ये अब मैं बिलीव करने लगा हूं। क्यों बिलीव करने लगा हूं तो बता रहा हूं आपको। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं। उनमें जो है एक मेरा क्लोज फ्रेंड है, उसको जो है अक्सर ही मैं बात करता रहता हूँ उससे। तो एक दिन अचानक जो है एक डेढ़ हफ्ते पहले मैं एक डेढ़ हफ्ते बाद मैंने फ़ोन किया, अरे भाई क्या हाल चाल है। तब उसने बताना शुरू किया कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो जो है रेगुलर टेस्ट, मतलब जब भी ऑफिस जाना होता है तो वहाँ पे रेगुलर टेस्ट, क्योंकि हॉस्पिटल में काम करते हैं तो रेगुलर टेस्ट होता रहता है। उसमें जो है
रेगुलर टेस्ट मतलब ये नहीं कि पर डे ही होता रहता है, वो 1-2 हफ्ते बाद, मतलब ऐसे एक बार हो गया, फिर उसके बाद हो सकता है अगला टेस्ट पता नहीं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद और बहुत दिनों बाद, पता नहीं चले। हाँ, ये ज़रूर मुझे पता था कि मुझे बताया गया था उस फ्रेंड, मतलब जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो, उससे भी मेरी फ्रेंडशिप है। तो मैंने फ़ोन पे एक दिन बात करा था, वो बता रही थी कि डरी हुई है, क्योंकि उसके बॉस को भी इन्फेक्शन है और पूरा मतलब इन्वायरमेंट जो है हॉस्पिटल का, जान ही रहे हैं कि मतलब स्ट्रेसफुल था और लोग जो इन्फेक्शन से बहुत डरे हुए थे। तो उसका भी टेस्ट किया गया था, तो कुछ आया नहीं था। पर कुछ दिनों, कुछ हफ्तों बाद जो है, जब टेस्ट हुआ उसका, तो उसमें जो है पाया गया कि उसके बॉडी में एंटीबॉडी वायरस के अपोजिट जो है अगेंस्ट बने हुए हैं, जनरेट हैं। मतलब वायरस के अगेंस्ट उसके बॉडी में एंटीबॉडी पाया गया। ये टेस्ट के द्वारा, रेगुलर टेस्ट के द्वारा पता चला। इसका मतलब ये था कि वो, उसको इन्फेक्शन हुआ था, पर इन्फेक्शन का कोई पता नहीं चला, उसको भी पता नहीं चला कि इन्फेक्शन, वो इन्फेक्टेड थी। और जैसे रेगुलर होता है, ऑफिस के बाद घर जाना, घर पे रहना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो दोनों लोग मतलब साथ रहते हैं, मियाँ बीवी की तरह रहते हैं। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या करेंगे, मियाँ बीवी ही कहेंगे कि दोनों लोग साथ रहते हैं, अपना खाना एक साथ बनाना, टाइम पास करना, मतलब एक साथ सब है, क्योंकि एक ही घर है, एक ही घर में रहना है। अब हुआ क्या कि जैसे ही इसका रिजल्ट आया कि आप के बॉडी में एंटीबॉडी बनी हुई है, मतलब कि आप जो है इन्फेक्टेड हैं, पॉजिटिव है, तो इनको सब क्वारंटाइन में रख दिए। 3 डॉक्टर्स ने इनको बोला कि आप जो है 1 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन में चले जाइए। जो उसका हस्बैंड, मतलब बॉयफ्रेंड था, उसको जो है रिकमेंड किया गया कि आप भी टेस्ट करा लो। जब जो बॉयफ्रेंड था या हस्बैंड, वो जब टेस्ट कराने गया, टेस्ट में कुछ नहीं निकला, उसके बॉडी में कोई एंटीबॉडी जनरेट नहीं हुई है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो लड़की थी, मतलब जो गर्लफ्रेंड थी, जो वो एक, उसको इन्फेक्शन हुआ था, उसके बॉडी में वो एंटीबॉडी उसके जनरेट हुआ, उससे पता चल गया कि इसको इन्फेक्शन हुआ था, पर कोई सिम्टम अपीयर नहीं हुआ, तो वो एक तरह से एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हो गई। वो क्लोज कांटेक्ट में जो है, उस लड़के के क्लोज कांटेक्ट में, मतलब जो उसका हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड जो भी कहे, उसके क्लोज कांटेक्ट में आए और 24 घंटे साथ रहते हैं। हाँ, पर उसको कुछ नहीं हुआ, उसमें टेस्ट किया गया, कोई एंटीबॉडी ना जनरेट हुआ, ना कोई सिम्टम दिखा, ना कुछ नहीं। वो 6 दिन के बाद जो फिर एक साथ रहने लगे और 1 महीना बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो ये क्या बताता है? ये चीज बताता है जो WHO कह रहा है। WHO जो कह रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आर नॉट स्प्रेडिंग द वायरस। फिर से सुन लेते हैं एक बार इसको। Data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual. Data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual. तो मेरे पास बहुत सारे डाटा नहीं है, मेरे पास बहुत सारे डाटा नहीं है, पर मैं अपने अराउंड सराउंडिंग में जो है उसको सोच के, मतलब
ये स्टेटमेंट जो WHO का जो स्टेटमेंट मैंने आज सुना, जब सुना तो मैं सोचने लगा कि रियल में क्या ऐसा हो रहा है। फिर जब मैं इस विषय में अपने दोस्त के विषय में सोचने लगा, उन लोगों के विषय में सोचने लगा, तो मैंने कहा हाँ, ये हुआ है, मेरे सामने हुआ है ये। और ये कंफर्म करता है, हाइपोथेसिस या जो स्टेटमेंट है WHO का, उसको कंफर्म कर रहा है ये। तो और ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, बहुत सारे केसेस दुनिया में होंगे जो कि मुझे नहीं पता है। मुझे जो है वो मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा हुआ है, और ये जो WHO के स्टेटमेंट को कंफर्म कर रहा है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसा चीज़ है तो कमेंट में आप भी लिखिए और बताइए कि रियल में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरी सराउंडिंग में तो हुआ है, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी सराउंडिंग में हुआ है, जो कि कंफर्म कर रहा है WHO के स्टेटमेंट को। तो वही है कि अगर ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आप आते हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड तो हुआ था या हुआ है, उसमें कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोग जो है से आप मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तक जो दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो लोग वायरस का स्प्रेड नहीं कर रहे हैं। चलिए, आपका क्या ओपिनियन है? आपके ऐसा कोई इवेंट और हैपनिंग कुछ हुआ है आपके आसपास, तो आप भी बताइए। चलिए, ठीक है, नमस्कार।